चलिए आज हम लोग सीखेंगे महत्तम समापवर्तक मस, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एब्रीविएशन होता है HCF। महत्तम समापवर्तक को महत्तम सार्वभाजक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, उसका एब्रीविएशन होता है GCD। यानी महत्तम समापवर्तक का मतलब हुआ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, रिमाइंडर कुछ नहीं बचे। तो यहाँ हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक के लिए अपवर्तक या गुणनखंड फैक्टर को समझ लेते हैं। जैसे 4 का अपवर्तक यदि पूछ दे कि 4 का अपवर्तक लिखिए, तो इसका मतलब हुआ 4 का विभाजक, डिवाइजर। यानी कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 6 का अपवर्तक यदि कहे कि लिखिए 6 का गुणनखंड या अपवर्तक, तो क्या होगा? 1, 2, 3 तथा 6। चलिए अब हम लोग सीखेंगे अपवर्तक विधि से यानी फैक्टर मेथड से HCF कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन है कि 18 और 24 का HCF निकालें। किस विधि से निकालना है हमको? फैक्टर मेथड यानी अपवर्तक विधि से। तो 18 का अपवर्तक अर्थात 18 का फैक्टर लिख देते हैं। 18 का फैक्टर का मतलब 18 में किस किस संख्या से पूरी तरह भाग लगेगा। तो होगा 1, 2, 3, 6, 9 तथा 18। 24 का अपवर्तक फैक्टर इसका लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अब इसमें हमको क्या करना है? समान अपवर्तक। समापवर्तक का संधि विच्छेद क्या होता है? समान अपवर्तक यानी कॉमन फैक्टर अब इसमें खोजना है। तो क्या है? 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 उसके बाद है 6। तो समान अपवर्तक क्या हो गया इसका? उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1, 2, 3 तथा 6। अब देखिए इसमें अब क्या करते हैं? महत्तम यानी हाईएस्ट खोजते हैं। समान अपवर्तक कॉमन फैक्टर में अब क्या खोजते हैं? हाईएस्ट। तो इसमें हाईएस्ट कौन है? 6। और इसका मतलब है इसलिए 18 और 24 का HCF क्या होगा? 6। यही इसका आंसर हो गया। अब अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF कैसे निकालते हैं यहाँ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग समझते हैं। जैसे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा तो 2 गुना 2 कर देंगे। प्राइम नंबर है ये। 6 को कैसे लिख देंगे? 2 × 3। 8 को 2 × 2 × 2। यदि 8 को लिख दिया जाए कि 4 × 2 तो वह आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। 12 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 4, 4 × 12। तो यह क्या हो गया? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन है 24, 32 तथा 36 का HCF अभाज्य गुणनखंडन विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। तो क्या करेंगे? 24 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। फिर 36 का कर देंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब सार्व गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर तीनों में कौन कौन होगा? देखिए यहाँ ये 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये तीनों में है। फिर ये 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यह तीनों में है। उसके बाद कोई नहीं मिल रहा है जो तीनों में हो। तो क्या सार्व गुणनखंड कितना आ गया? 2 तथा 2। अब इसका जो HCF होगा वह लिखेंगे 24, 32 तथा 36 का HCF। तो ये गुना के रूप में हो जाता है 2 × 2 अर्थात कितना हो गया? 4। अर्थात 24, 32 तथा 36 का HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कितना आया? 4। और यही आंसर हो गया। चलिए भाग विधि से मस
HCF बाई डिवीजन मेथड। भाग विधि से हम कैसे HCF निकालते हैं। क्वेश्चन है 25, 45 और 75 का HCF डिवीजन मेथड से निकाले। तो यहाँ 3 संख्या दी गई है, 3 संख्याएं हैं। यदि 2 संख्या दी गई रहती तो 2 का ही निकाल लेते। अगर 3 दी गई है तो किसी 2 का पहले निकाल लेंगे, किसी 2 का, फिर उसका जो HCF आएगा उसका HCF और तीसरी संख्या का निकाल लेते हैं। जैसे इसका देखिए 25 से भाग कर देंगे किस में, 45 में, तो क्या होगा, एक मर्तबे यहाँ 25 हो जाएगा, घटा लीजिए क्या हो जाएगा 0, 2। फिर 20 जो रिमाइंडर बच गया, ये रिमाइंडर से भाग देंगे किस में, इस 25 में, तो एक मर्तबे फिर यहाँ हो जाएगा 20, इसको घटा लीजिए क्या बच जाएगा 5, यहाँ कट जाएगा। इस 5 से भाग देंगे अब जो यहाँ जो डिवाइजर है 100 यानी 20 में, तो क्या बच गया यहाँ, अब 5 से भाग दीजिएगा तब भागफल क्या हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 20, घटा लीजिएगा यहाँ हो जाएगा 0। अर्थात 25 और 45 का HCF कितना आ गया 5, 25 और 45 का HCF कितना आया 5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का तथा 75 का HCF निकाल देंगे। तो 5 से भाग कर देंगे किस में, 75 में, तो भाग कीजिए 5 इकाई 5, यहाँ घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2, अब ऊपर से क्या आ जाएगा 5, 50, 25, यानी अब तो शेष 0 हो गया। तब तक भाग देते चलते हैं जब तक शेष 0 नहीं होता है। अब इसका 5 और 75 का HCF कितना हो गया, 5 और 75 का HCF आ गया आपको 5। इसका मतलब है कि 25, 45 तथा 75 का HCF कितना होगा 5। 25, 45 एवं 75 का HCF इक्वल क्या आंसर हुआ 5, और यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। अर्थात वैसी बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिस संख्या से 389 में भाग दे तो शेष कितना कह रहा है 4 आ जाए, 436 में भाग दे तो 7 शेष बचे, रिमाइंडर बचे, और 542 में भाग करे तो 3 रिमाइंडर बचे। इसका मतलब है कि 389 में से अगर 4 को घटा देंगे तो वह बड़ी संख्या से ही पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अर्थात 389 में से 4 को घटाइए क्या हो जाएगा 385, यानी बड़ी संख्या से 385 पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 436 में रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो 436 माइनस 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 429 हो जाएगा। और 542 में भाग करने पर कितना शेष बच रहा है 3, तो 542 में से कितना घटा देंगे 3 घटा देंगे, अर्थात 539 बचेगा। अब क्या करते हैं, ये तीनों का हम HCF निकाल देते हैं। तो किसी 2 का HCF पहले निकालिए, 385 और 429 का HCF निकाल दीजिए। 385 और 429 का HCF पहले निकालेंगे। HCF क्या होगा, 385 से भाग करेंगे 429 में, एक भागफल होगा 385 लिखिए और यहाँ घटा दीजिए, कितना होगा 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 4, ये 0 हो गया है। अब ये 44 से भाग किस में देंगे हम 385 में, 300, तो भागफल कितना होगा 8, यहाँ 8 चौका 32 के 2, 8 चौका 32 से 3 35, इसको घटा लीजिए कितना होगा 5 में से 2 गया 3 और ये हो गया 8 में से 5 गया 3, 33। अब इस 33 से किस में भाग करेंगे 44 में, 33 से भाग करेंगे 44 में, तो 1 हो जाएगा, एक भागफल 33 हो जाएगा। क्या रिमाइंडर बचेगा 11, 11 से भाग किस में करेंगे 33 में, तो 33 में भाग करेंगे तो ये भागफल कितना होगा 3 और ये 33। अब कितना रिमाइंडर बच गया 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बनता है
तब तक हम भाग की क्रिया करते जाएंगे। तो अब HCF कितना आ गया, 385 और 429 का HCF 385 और 429 का HCF कितना आया मेरा 11। अब हम क्या करेंगे, 11 और 539 का HCF निकालेंगे। अब हम 11 और 539 का HCF निकाल देंगे तो क्या करेंगे, 11 से 539 में भाग कर देंगे। 11 चौका 44, इसको घटा लीजिए, 13 में से 9 4 गया 9 और ये कट गया, ऊपर से 9 आ गया, 11 9 99, यानी अब शेष तो यहाँ क्या आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब है 11 और 539 का कितना आया HCF 11 और 539 का HCF 11 आ गया। अर्थात 11 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 389 में भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 4। 11 से 436 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा। 11 से 542 में भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, अर्थात 11 आंसर हुआ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट जरूर करें।